हरे कृष्णा, द इमॉर्टल टेल्स की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। तो इस मोहिनी एकादशी का जो वर्णन है वो कूर्म पुराण के अंतर्गत आता है। एक बार क्या होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, हे केशव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी के पालन की विधि क्या है, और अगर कोई इस एकादशी के व्रत का अगर पालन करे तो इससे क्या लाभ और पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण उत्तर में कहते हैं कि धर्मराज ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जो विधि वशिष्ठ मुनि ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को बताई थी। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ध्यान से सुनो। एक बार की घटना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे भगवान, हे महात्मन, मुझे सीता का वियोग क्यों सहना पड़ा, और सीता के वियोग को जो मैंने सहा उससे मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। कृपया करके आप मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से सभी दुख और कष्ट मिटते हैं। वशिष्ठ मुनि जब भगवान राम का ऐसा प्रश्न सुनते हैं तो कहते हैं, राम, आपका नाम ही जो है वो लोगों को तारने के लिए है। आप कोई जीव तो छोड़ दीजिए, अगर कोई पत्थर भी, हम जानते हैं कि इस प्रकार से राम सेतु में जब वानरों ने पत्थरों पे राम राम लिखा तो पत्थर भी तैर गए। फिर भी वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि आपका प्रश्न जो है वो जन कल्याण की भावना को लेकर के है, इसलिए जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगा जिस व्रत के पालन करने से समस्त दुख, कष्ट, शोक का नाश हो जाता है। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, वो एक कथा बताते हैं भगवान राम जी को कि एक बार की कथा है कि सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक नगरी में एक राजा रहते थे, उनका नाम था द्युतिमन। उन राजा का वहाँ पे शासन था और वो चंद्रवंशी राजा थे। जैसे हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए, राम जी सूर्यवंश में आए। ये चंद्रवंशी राजा थे, बड़े ही सत्यवादी राजा थे, धर्मपरायण राजा थे और हमेशा ये वैदिक शास्त्रों का, नियमों का, धर्मों का पालन करते। और इनके राज्य में सभी प्रजा सुखी थे और सभी कोई जो है अपने अपने सदाचार का, वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते। इनके राज्य में एक व्यापारी थे, उन व्यापारी का नाम था धनपाल। तो वह भी जो व्यापारी था वो बड़ा ही धनी धर्मात्मा व्यापारी था। उस व्यापारी के 5 पुत्र थे और उस पुत्र में से जो पुत्र था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि उसकी बुद्धि कितनी सात्विक होगी, राइट, क्योंकि इसका नाम ही है धृष्ट बुद्धि। यह धृष्ट बुद्धि हमेशा पाप कार्यों में संलग्न रहता, हमेशा दूसरों व्यक्तियों को सताना, महात्माओं को सताना, अकारण कहीं भी किसी भी जगह पे जैसे कोई बच्चे खेल रहे हों तो उनको जाके सताना, कोई अपाहिज, अंधे, लंगड़े, लूड़े जा रहे हों तो उनको सताना, धर्मात्माओं को तंग करना, ये उसका पेशा था। चांडाल की टोलियों के साथ, कुत्तों के साथ घूमना और वैश्यागमन करना, धन लूटना, चोरी करना और ऐसे जितने प्रकार के जो अधर्म हैं, जो पापाचार हैं, उनका वो पालन किया करता। तो ये इसकी सीमा इतनी बढ़ गई कि एक बार एक वैश्या के साथ में ये गलवाही दे करके मार्ग से कहीं जा रहा था। उसी क्रम में उसके पिता धनपाल ऐसा करते हुए उसको देख लेते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है। उसी क्षण धनपाल ने अपने इस पुत्र धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। तो अब वो घर से निकल कर वो क्या करे, आज तक उसका पिता उसका पोषण कर रहे थे, अपने धनी पिता के धन को भोग रहा था। तो जब उसको पिता उसके घर से निकाल देते हैं तो वो चोरी को, डकैती को, लूट मार को अपना पेशा बना लेता है और राजा के जो सिपाही होते हैं उसको पकड़ते हैं और कभी पकड़ते और फिर जब मालूम चलता कि अरे ये धनपाल का पुत्र है उसको छोड़ देते। लेकिन ऐसा जब बार बार होने लगा कि सिपाही पकड़ते, सिपाही छोड़ देते, सिपाही पकड़ते, सिपाही छोड़ देते, तो सिपाहियों ने भी अंत में सोचा कि इसको कुछ सबक सिखाना होगा। इसलिए राजआज्ञा के तहत उस धृष्ट बुद्धि को कोड़े मार करके उसको राज देश निकाला दे दिया गया। और जब उस राज्य से बाहर गया वो जंगलों में भटक भटक करके रहने को बाध्य हो गया। और जब वो जंगलों में रह रहा था तो वहाँ पे निरीह पशुओं का शिकार करता, पशु पक्षियों की निर्मम हत्या करता, तीक्ष्ण बाणों से उनके शरीरों को बेधता और वो इसमें उसको बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन साथ साथ वो हमेशा चिंतित रहता, दुखी रहता, शोकाकुल रहता। एक बार उसके पूर्व जन्म के सुकृत के कारण वो क्या करता है कि वो कौंडिल्य ऋषि के
आश्रम पे चढ़ाई करता है। देखिए, है वो दुर्बुद्धि, लेकिन पिछले पुण्य जन्म के सत्कर्म के कारण वो किसी एक ऐसे दैववश एक महात्मा के पास जा रहा है जिनके दर्शन से उसके जीवन में अहोभाग का उत्पन्न होगा। तो जब कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पे जब वो जाता है तो क्या देखता है, कौंडिल्य ऋषि उसमें गंगा से स्नान करके आ रहे होते हैं और उनके वस्त्र भीगे हुए रहते हैं और उनके वस्त्र से जो गंगा का जल था वो बूंद बूंद टपक रहा था। तो उस दिव्य गंगा जल जो कि भगवान की चरणामृत है, भगवान वामन जब त्रिलोक बलि से जब 3 पग भूमि ले रहे थे, उसमें उनके पैर का अंगूठे से ऊपरी आवरण में छिद्र हो गया और ये गंगा इस धरती पर प्रकट होती है। और हम जानते हैं कि इसकी कथा कुछ और है कि किस प्रकार से शिव जी जो हैं उसको अपने सर पे धारण करते हैं और गंगा जो है जब वामन के अंगूठे से निकलती है तो ब्रह्मा अपने कमंडलू में धारण करते हैं। फिर कालक्रम में गंगा भागीरथी की 3 पीढ़ी की तपस्याओं से धरती पर आती है। तो जब उस गंगा जल से, उस दिव्य गंगा जल से उसका शरीर का जब संपर्क होता है तो इसके कुछ स्वीकृत, इसका कुछ पाप कटता है और इसको, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, सात्विक हो जाती है और यह प्रायश्चित करने लगता है और मुनि के चरणों में गिर करके पूछता है कि हे महामुने, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, कृपया करके आप मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताएं। तो ऋषि ने, कौंडिल्य ऋषि ने उनको एक व्रत करने का सुझाव दिया कि हे दृष्ट बुद्धि, अगर तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का, जो कि मोहिनी एकादशी है, अगर इसका तुम पालन करते हो तो तुम निश्चित रूप से निष्पाप हो जाओगे। और वह दृष्ट बुद्धि उस ऋषि के बताए गए अनुसार ऐसे ही उसने एकादशी व्रत का पालन किया और बड़ी निष्ठा और तत्परता के साथ जब उसने एकादशी व्रत को अगले दिन, द्वादशी के दिन में जब उसने उसका व्रत को खोला तो उस व्रत के पुण्य के कारण उसको जो लाभ प्राप्त हुआ, उसके कारण वो उसको एक बहुत सुंदर विशाल राज्य प्राप्त हुआ और वह जीवन के अंत में भगवान के धाम वैकुंठ को चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी तीर्थ, दान, तप, पुण्य, ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है जो इस मोहिनी एकादशी के व्रत का 1/16वां भाग भी प्रदान कर सके। तो इस कथा के महात्म को, इस एकादशी व्रत का जो इस कथा को हमने जो श्रवण किया, इसका महात्म शास्त्रों में ये दिया गया है कि जो भी इस कथा को सुनता है, एकादशी के इस महात्म को सुनता है, वो समस्त पाप से, दुख से, शोक से, क्लेश से मुक्त हो जाता है और उसको सहस्त्र गौओं के दान का लाभ प्राप्त होता है। तो आइए इस एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका भी हम थोड़ा श्रवण करें। इस एकादशी के दिन में हमें चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठें और भगवान हरि के मंगला आरती में सम्मिलित हों और भगवान का उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम का कीर्तन करें, भगवद गीता भागवतम का पाठ करें और उस दिन हम भक्तों का संग करें, तुलसी महारानी की सेवा करें और भगवान के विग्रहों को दर्शन करें, भगवान के मंदिर में जाएं, कथा सुनें, प्रसाद पाएं। और एकादशी में हमें चाहिए कि हमें अन्न प्रसाद को नहीं पा करके हमें एकादशी के जो निमित्त प्रसाद है, हमें उस प्रसाद को पाना चाहिए। तो एकादशी में क्या प्रसाद पाना चाहिए, क्या प्रसाद नहीं पाना चाहिए, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आपको बता दिया जाएगा। और इस मोहिनी एकादशी के इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।